हेलो गाइज, आज एसएससी सीजीएल 2025 मेंस का रिव्यू देखेंगे। आज जो पेपर हुआ उसमें सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। मैथ में 30 क्वेश्चन आए थे, उसमें 20 से 25 से लेके डुएबल थे, लेकिन ओवरऑल मैथ का क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटेड थे। अगर 20 से 25 क्वेश्चन किए, एक्यूरेसी अगर अच्छी खासी है तो अच्छा अटेम्प्ट है। सेक्शन 1 में दूसरा पार्ट जो है रीजनिंग का है। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन थे और रीजनिंग में बोलता हूँ ईजी था, तो कोई भी अगर जिसने पढ़ा है ठीक ठाक वो 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। एक आध दूसरा क्वेश्चन जो थे अगर वहाँ क्लिक नहीं हुआ तो वो छोड़ सकते हैं। तो मतलब लगभग 28 to 30 डुएबल थे रीजनिंग में। सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीएस था। जीएस में 45 क्वेश्चन थे, जो जो ट्रेंड था पहले से मेंस में जो क्वेश्चन आते थे उसी टाइप के थे, बस एक्सेप्शन था पैसेज। जो पैसेज थे वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थे। मतलब पैसेज में जो इंग्लिश लिटरेचर रहते हैं, जो टिपिकल लिटरेचर रहते हैं, शेक्सपियर या कोई भी बड़े जो ऑथर है उनका सीधा के सीधा पैसेज उठाया है। और यहाँ पे पैसेज रीडिंग कॉपरेशन में 3 पैसेज थे, 3 या 4 थे, और उसमें से हर एक पैसेज में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे हुए थे। मतलब आपको इन्फ्रेंस करना था, जहाँ से सीधा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे थे। तो ओवरऑल बोलूँगा मैं इंग्लिश में 35 क्वेश्चन डुएबल थे। 10 क्वेश्चन जो थे वो डिफ़िकल्ट नहीं थे, लेकिन थोड़ा सोच विचार करने पे मजबूर करते थे 10 क्वेश्चन। मतलब एक्यूरेसी अच्छी चाहिए आपको इंग्लिश में अच्छे स्कोर लाने के लिए। उसके बाद जीएस जिसने अच्छे खासा पढ़ा है वो 10 से 15 क्वेश्चन अच्छे से कर पाता था, लेकिन जिसने कम पढ़ा है उसके लिए 8 से 10 क्वेश्चन वो डुएबल थे। जीएस में कुछ बदलाव नहीं है। उसके बाद आता है कंप्यूटर, जो एक क्वालिफाइंग पेपर है। अभी तक का कंप्यूटर जो आया है बेस पे, मैं मानूंगा ये सबसे डिफ़िकल्ट कंप्यूटर था, क्योंकि आप एनी ग्रेजुएट का पेपर ले रहे हो। मतलब यहाँ पे कोई आर्ट के बंदे आते हैं, कोई साइंस बैकग्राउंड रहता है, कोई इंजीनियर रहेगा, कोई मेडिकल रहेगा। तो इनको समझ के आपको कंप्यूटर पूछना था, लेकिन उन्होंने जो कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछे पूरे अप्लाइड पूछे। मतलब जिसी ने भी कंप्यूटर जहाँ से भी पढ़ा है वो सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। अगर आपने मेमोरी के बारे में बताओ, सबको पता है रैम के बारे में, रोम के बारे में, लेकिन उन्होंने जो पूछा हार्डवेयर हैंडशेक क्या होता है, उसी पे कंसेप्ट पे क्वेश्चन था, हार्डवेयर हैंडशेक। ये तो बहुत टेक्निकल चीज़ हो गई, जो आम तौर पे जो बीए प्लेन वाला या आर्ट वाला वो नहीं कर पाएगा। और मैं मानता हूँ 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते, उसमें से 3 या 4 ही क्वेश्चन ईजी थी जो भी अच्छे से पढ़ा है, लेकिन बाकी के 15 से 18 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे। तो इस बार जो रैंक और कट ऑफ डिसाइड करेगा वो एक कंप्यूटर। अजीब लग रहा है क्योंकि एक क्वालिफाइंग पेपर डिसाइड कर रहा है रैंक और कट ऑफ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपको 10 क्वेश्चन भी इजी टू मॉडरेट रखना चाहिए था, जिससे हर बंदा कर पाए। क्योंकि क्वालिफाइंग इसी से आप कोई मतलब आप कुछ नहीं चेक करो उस कैंडिडेट से क्या उसमें है, कंप्यूटर क्वालिफाइंग पेपर है। तो मुझे ये दिक्कत लगी कंप्यूटर में। और तो टाइपिंग तो कल ही हो गया था। ओवरऑल मैं बोलूँगा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट पेपर था ये। ओवरऑल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। और मैंने बताया भी कि हर एक सेक्शन में सेक्शन 1 की बात करें, मतलब 24 to 25 क्वेश्चन मैथ में सबने करा हुआ, और रीजनिंग में लगभग 28 to 30 गुड अटेम्प्ट है। और सेक्शन 2 में इंग्लिश में लगभग 40 प्लस गुड अटेम्प्ट है, और जीएस में 15 प्लस गुड अटेम्प्ट है। और कंप्यूटर में देखो, कंप्यूटर में क्या होता है, क्वालिफाइंग है, उसमें नॉन सीपीटी और सीपीटी पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ रखता है।
तो और सीपीटी के लिए 18 मार्क चाहिए, और सीपीटी के लिए वो डिसाइड होता है पोस्ट कितनी है उस हिसाब से, और कितने ने अच्छा स्कोर किया उस हिसाब से डिसाइड होता है। अभी तक 27 आ रहा है, मुझे लगता है ये कब होके 22 कटअप लग सकता है कंप्यूटर का, 22 to 25 कंप्यूटर का, जो सीपीटी पोस्ट के लिए। बाकी तो जो नॉर्मल कट ऑफ है वो उसी उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वैकेंसी देखते हैं कितना है, और उसके बाद क्वालिफाई कंप्यूटर में कितना हुआ है वो भी देखते हैं, तो उसके बारे में नहीं बोलूँगा। लेकिन ओवरऑल पेपर बहुत टफ था, और यही डिमांड करता है सीजल की ऐसा पेपर एक बार आना चाहिए। मतलब जो जो ट्रेंड चला आ रहा है उसको ब्रेक किया है इसने, ये अच्छी बात है। मतलब जो रिपीटर है और जो फ्रेशर है उनको दोनों को इक्वल मौका मिलेगा। और बस मुझे कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, कंप्यूटर आप 8 से 10 क्वेश्चन डुएबल पूछो, जहाँ से कैंडिडेट की कंप्यूटर की स्किल चेक होगी, बस उससे ज़्यादा कुछ ट्राई मत करो। लेकिन ओवरऑल जो पेपर था सेक्शन 1 और सेक्शन 2 अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे थे। और लास्ट में बोलूँगा थैंक यू सो मच, और बेस्ट ऑफ लक आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और मिलते रहेंगे ऐसे ही। तो थैंक यू गाइज़।